व्लादिमीर पुतिन का एक खुफिया एजेंट ब्रिटेन के केयरटेकर प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के संपर्क में था। इस संगीन आरोप के बाद जॉनसन बहुत ज्यादा प्रेशर में है। बोरिस जॉनसन पुतिन के इस एजेंट के घर भी गए थे और दोनों की मुलाकात ऐसे वक्त हुई जब पुतिन और उस एजेंट के अलावा वहां कोई और मौजूद नहीं था। जब से बोरिस जॉनसन ने ये इल्जाम कबूल किए हैं, ब्रिटेन से लेकर यूक्रेन तक सभी के चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी हैं और पुतिन बहुत खामोशी से मुस्कुरा रहे हैं। बताया जा रहा है कि पुतिन के हाथों में बोरिस जॉनसन का एक बड़ा सीक्रेट लग गया है। विवाद में ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। पूर्व केजीबी एजेंट से मुलाकात पर घिरे जॉनसन। जॉनसन के खिलाफ जांच की मांग। जॉनसन का पुतिन कनेक्शन। बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व इसलिए कि अभी हाल ही में उन्होंने अपनी पार्टी में दूसरे सदस्यों के साथ मतभेद और अपने कई विवादास्पद फैसलों के चलते 7 जुलाई 2022 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। यूं तो बोरिस जॉनसन और विवादों का हमेशा से चोली दामन का साथ रहा है, लेकिन इस बार उन पर ब्रिटेन की लेबर पार्टी ने एक संगीन आरोप लगाया है। आरोप केजीबी यानी सोवियत संघ की सीक्रेट सर्विस के एक पूर्व एजेंट से मुलाकात करने का। ब्रिटिश अखबार द गार्जियन में छपी एक खबर के मुताबिक 28 अप्रैल 2018 को बोरिस जॉनसन इटली में सोवियत संघ की सीक्रेट सर्विस केजीबी के एक पूर्व एजेंट अलेक्जेंडर लेबेदेव के बेटे के घर न सिर्फ रुके थे, बल्कि इस दौरान उन्होंने अलेक्जेंडर से मुलाकात भी की थी। खबर के मुताबिक ये आरोप इसलिए भी संगीन हो जाता है क्योंकि उन्होंने इस मुलाकात का जिक्र न तो ब्रिटिश सरकार से किया था और न ही ब्रिटिश सुरक्षा एजेंसियों से। इतना ही नहीं, इस मुलाकात के वक्त उनके साथ उनका कोई भी ब्रिटिश अधिकारी मौजूद नहीं था। इतना ही नहीं, उन पर यह भी आरोप है कि अलेक्जेंडर ने मोबाइल फोन पर उनकी बात रूस के तत्कालीन रक्षा मंत्री सर्गेई लेवरोव से भी करवाई थी। आरोप के मुताबिक ये मुलाकात ऐसे वक्त पर हुई थी जब बोरिस जॉनसन ने 2 दिन पहले ब्रसल्स में रूस को लेकर नेटो की एक बेहद अहम मीटिंग में हिस्सा लिया था। लेबर पार्टी की एमपी एंजेला रेनर ने बोरिस जॉनसन पर नेशनल सिक्योरिटी की अवहेलना करने का संगीन आरोप लगाते हुए ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के खिलाफ जांच की मांग की है। लेबर पार्टी के आरोप के मुताबिक बोरिस जॉनसन के खिलाफ इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि क्या उन्होंने रूस से नेटो और ब्रिटेन की खुफिया जानकारियां शेयर की थी। इतना ही नहीं, लेबर पार्टी बोरिस जॉनसन के मोबाइल फोन की भी जांच कराने की मांग कर रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, एंजेला रेनर का यह भी आरोप है कि जॉनसन पूर्व केजीबी एजेंट अलेक्जेंडर से अपनी दोस्ती पर अब पर्दा नहीं डाल सकते, जिसके संबंध आज भी क्रेमलिन से हैं और जो आज भी क्राइमिया में बिजनेस कर रहा है। क्राइमिया पर साल 2014 में रूस ने कब्जा कर लिया था। दरअसल ये पूरा विवाद साल 2018 का है। बोरिस जॉनसन उस वक्त ब्रिटेन के विदेश मंत्री हुआ करते थे और केजीबी के पूर्व एजेंट अलेक्जेंडर लेबेदेव से उनकी मुलाकात भी उसी दौरान हुई थी। साल 2019 में इस पूरे विवाद का ब्यौरा ब्रिटिश अखबार द ऑब्जर्वर ने प्रकाशित किया था। बोरिस जॉनसन से जब भी उनकी और अलेक्जेंडर लेबेदेव की मुलाकात के बारे में पूछा गया तो उन्होंने हमेशा इस सवाल को टाल दिया, लेकिन हैरानी इस बात की है कि अपना इस्तीफा देने के महज 24 घंटे पहले उन्होंने ये बात कबूल की कि 28 अप्रैल 2018 को
वो न सिर्फ अलेक्जेंडर लेबेदेव के बेटे येवगेनी लेबेदेव के घर रुके थे, बल्कि वहां उनकी मुलाकात अलेक्जेंडर से भी हुई थी। I certainly have met the gentleman in question, who used to be the proprietor of the London Evening Standard when I was Mayor of London. So I certainly am not going to deny having met Alexander Lebedev. I certainly have. As far as I remember, he used to own the London Evening Standard. Yes, but with officials, when you were Foreign Secretary, did you meet with officials or without officials? I certainly met him without officials. दरअसल लेबर पार्टी इस बात की जांच करवाना चाहती है कि क्या 2018 में बोरिस जॉनसन ने तत्कालीन रूसी रक्षा मंत्री सरगेई लेवरोव से बात की थी। क्या दोनों के बीच कोई डील हुई थी? क्या जॉनसन ने बतौर ब्रिटिश प्रधानमंत्री रूस को ब्रिटेन की खुफिया जानकारियां मुहैया करवाईं? क्या अब भी बोरिस जॉनसन रूसी खुफिया एजेंसी के संपर्क में हैं? दरअसल 4 मार्च 2018 को ब्रिटेन के साल्सबरी शहर में एक पूर्व केजीबी एजेंट सरगेई स्क्रिपल्स और उनकी बेटी यूलिया को खतरनाक रासायनिक जहर नोविचोक नर्व एजेंट देकर जान से मारने की कोशिश की गई थी। सरगेई स्क्रिपल्स को दिसंबर 2004 में ब्रिटेन के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद स्क्रिपल्स ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था और ये खुलासा किया था कि वो पैसों के लिए ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 के लिए काम कर रहे थे। सरगेई पर इल्जाम था कि MI6 को उन्होंने जो जानकारी दी थी उसकी वजह से कई यूरोपीय देशों में रूस के 300 जासूसों का राज दुनिया के सामने आ गया था। सरगेई और उनकी बेटी की जान तो बच गई, लेकिन इसके बाद रूस और ब्रिटेन के राजनीतिक संबंध काफी खराब हो गए थे। ऐसे हालात में 28 अप्रैल 2018 को बोरिस जॉनसन का एक और पूर्व केजीबी एजेंट अलेक्जेंडर लेबेदेव से मिलना सवाल तो जरूर खड़े कर रहा है, लेकिन ये विवाद और ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का कबूलनामा भी एक ऐसे वक्त पर आया है जब यूक्रेन जंग को लेकर रूस और ब्रिटेन के बीच तलवारें खिंची हुई हैं। ब्रिटेन जंग के पहले दिन से यूक्रेन की खुलकर मदद कर रहा है और बोरिस जॉनसन खुद 2 बार कीव जा चुके हैं। लिहाजा जॉनसन के रुख से नाराज रूस ब्रिटेन पर एटमी हमले की धमकी तक दे चुका है। लेकिन यूक्रेन जंग के दौरान बोरिस जॉनसन के इस्तीफा और उनके खिलाफ एक स्पाई स्कैंडल का खुलना उनके लिए एक बड़ी मुसीबत का इशारा कर रहा है। अब इस स्कैंडल के खुलने के बाद रूस के पूर्व रक्षा मंत्री और फिलहाल विदेश मंत्री सरगेई लेवरोव ने बोरिस जॉनसन पर तंज कसते हुए कहा कि जो शख्स रूस को दुनिया से अलग करने की कोशिश कर रहा था, आज खुद उसकी पार्टी ने उसे खुद से अलग कर दिया है। सरगेई लेवरोव ही वो शख्स हैं जिनसे बात करने का आरोप बोरिस जॉनसन पर लगा है। Они активнейшим образом пытались в последние месяцы сколотить новый альянс Великобритания, Польша, Прибалтика, Украина для того, чтобы иметь такой английский плацдарм на континенте и продвигать свою политику, которая наверняка далеко не всегда будет учитывать интересы Европейского Союза в целом. Но ушел и ушел. Видите, все говорили, что надо Россию изолировать, пока его собственная партия изолировала Бориса Джонсона. फिलहाल बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के केयर टेकर प्रधानमंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं। सितंबर में इस बात का फैसला हो जाएगा कि ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, लेकिन विवादों में बने रहने की आदत से मजबूर बोरिस जॉनसन ने एक और विवाद खड़ा कर दिया है। चूंकि ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बनने के लिए कंजर्वेटिव पार्टी में कई नेता अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, इसके चलते पार्टी मतदान करवा रही है और इस दौर में भारतीय मूल के ऋषि सुनक सबसे आगे चल रहे हैं। ऋषि सुनक से नाराज बोरिस जॉनसन ने कंजर्वेटिव पार्टी के सांसदों से ये कहा कि वो ऋषि सुनक को छोड़कर किसी भी उम्मीदवार का समर्थन कर सकते हैं। दरअसल ऋषि सुनक बोरिस जॉनसन कैबिनेट में वित्त मंत्री थे और जॉनसन की नीतियों पर नाराजगी जताते हुए इस्तीफा दे दिया था।
आइए अब आपको केजीबी के उस पूर्व एजेंट अलेक्जेंडर लेबेदेव के बारे में भी बताते हैं, जिससे मुलाकात करने की वजह से बोरिस जॉनसन एक नए विवाद में फंसे हुए हैं। आज की तारीख में अलेक्जेंडर लेबेदेव ब्रिटेन में रहते हैं और बहुत बड़े बिजनेसमैन के तौर पर जाने जाते हैं। उनके बेटे येवगेनी लेबेदेव बोरिस जॉनसन के दोस्त हैं। इतना ही नहीं, 2020 में बोरिस जॉनसन अपने दोस्त येवगेनी को लॉर्ड की उपाधि देकर सम्मानित कर चुके हैं। अलेक्जेंडर लेबेदेव ब्रिटेन में रहते हुए 2 बार रूस में चुनाव भी लड़ चुके हैं और 2014 में जब रूस ने क्राइमिया पर कब्जा किया था तो अलेक्जेंडर ने इसका खुलकर समर्थन किया था। दरअसल अलेक्जेंडर लेबेदेव सोवियत संघ की सीक्रेट एजेंसी केजीबी के जासूस हुआ करते थे। 1988 से 1992 तक अलेक्जेंडर बतौर केजीबी जासूस लंदन में काम कर रहे थे। सोवियत गणराज्य के टूटने के बाद अलेक्जेंडर लंदन में बस गए। इसके बाद उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया। 2009 में अलेक्जेंडर ने इवनिंग स्टैंडर्ड अखबार खरीद लिया। 2010 में अलेक्जेंडर ने द इंडिपेंडेंट अखबार खरीदा। इसके अलावा उन्होंने रूस की कई बड़ी कंपनियों में निवेश कर रखा है। 2019 में उन्होंने अपने जासूसी करियर पर एक किताब हंट द बैंकर भी लिखी। यूक्रेन जंग के बाद कनाडा ने उन पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया है। लेबर पार्टी का आरोप है कि ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अलेक्जेंडर से हजारों पाउंड बतौर गिफ्ट लिए और बदले में उनके बेटे को ब्रिटिश संसद में लॉर्ड की उपाधि दी। इसके अलावा लेबर पार्टी का यह भी आरोप है कि बोरिस जॉनसन ने रूस के पूर्व जासूस से संबंध रखे और सालों तक इस पर पर्दा डालकर रखा। लिहाजा अब उनके कबूलनामे के बाद उनके खिलाफ उन पर लगे हर आरोप तफसील से जांच होनी चाहिए।